तो इस वक्त आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल छाए हुए हैं। पहले सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल गए, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे संजय सिंह के गिरफ्तार होने से दिल्ली की आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लग गया है। अब आपको दो वर्जन इस मामले में सुनने को मिल रहे होंगे। एक तरफ बीजेपी का यह आरोप कि अगर घोटाला किया है तो जांच एजेंसियां तो अपना काम करेंगी ही, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का वर्जन जिसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी संजय सिंह पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। किसका क्या कहना है, इससे हटकर जरा समझ लेते हैं कि यह पूरा मामला है क्या और संजय सिंह पर इस मामले में क्या आरोप लगे हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर यह शराब नीति घोटाला है क्या। तो यह बात है साल 2021 की, जब दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रमुख मनीष सिसोदिया थे। उस वक्त दिल्ली की सरकार शराब नीति को यह कहकर लेके आई थी कि इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और शराब की कालाबाजारी रुकेगी। मगर अब यह शराब नीति दिल्ली सरकार के गले की हड्डी बनती दिख रही है। पहले इस मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और अब संजय सिंह जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। साल 2021 में मनीष सिसोदिया ने एक नई एक्साइज पॉलिसी का ऐलान किया। तो दिल्ली सरकार जब नई शराब नीति लेकर आई तो उसका कहना था कि दिल्ली गवर्नमेंट शराब नहीं बेचेगी, क्योंकि शराब बेचना प्राइवेट लोगों का काम है। हम सिर्फ प्राइवेट दुकानों को ही यह अधिकार देंगे कि वो शराब बेचे, क्योंकि शराब बेचने में सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। सरकार को सिर्फ लाइसेंस देना चाहिए और हम ऐसा ही करेंगे। साथ ही दिल्ली सरकार का यह भी कहना था कि नई शराब नीति के चलते सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अब यहां तक तो सरकार का तर्क बिल्कुल ठीक लगता है। इसके बाद नवंबर 2021 में नई शराब नीति को लागू कर दिया गया, लेकिन फिर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मामले में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे कि उन्होंने शराब नीति से जुड़े नियमों को तोड़ा मरोड़ा है और जो लाइसेंसधारी है, यानी जिन्हें सरकार की ओर से शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है, उन्हें गलत तरीके से फायदा पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है। तो इस तरह के आरोप लगे। इसके बाद मामला सीबीआई के पास चला गया और सीबीआई ने मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में आपराधिक साजिश रचने और सबूतों को मिटाने के आरोप लगाए। बाद में शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। तो अब आपको बताते हैं कि संजय सिंह इस मामले में कैसे फंसे। अब संजय सिंह इस मामले में इसलिए फंसे हैं क्योंकि कथित शराब घोटाले में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की थी उसमें संजय सिंह का भी नाम था, और यह चार्जशीट ईडी ने पिछले साल दायर की थी। अब पूरी कहानी समझिए। देखिए, एक शख्स है दिनेश अरोड़ा नाम का, और इस शख्स ने ईडी ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें स्टेटमेंट दिनेश अरोड़ा ने दिया और ये कहा कि इसकी जो मुलाकात थी वो अनप्लग कोर्टयार्ड, इसका एक रेस्टोरेंट है, वहां पर संजय सिंह के साथ इसकी पहली बार मुलाकात हुई एक पार्टी के दौरान। और वहां पर संजय सिंह ने इससे रिक्वेस्ट की कि आप दूसरे जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनसे अपील करिए कि वो आम आदमी पार्टी के लिए फंड रेज करें, और इसने ऐसा ही किया। इसने ये भी आरोप लगाया कि मैंने 82 लाख रुपए संजय सिंह को पार्टी फंड के लिए दिए। अब देखिए, इस तरीके के आरोप इन्होंने लगाए और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि एक अनिल अरोड़ा नाम का भी एक व्यक्ति था जिसको ओखला से अपनी दुकान शिफ्ट करनी थी पीतमपुरा, और संजय सिंह ने ऐसा करने में अनिल अरोड़ा की मदद की, वो भी आरोपी है इस मामले में। इसके बाद ये आरोप ये लगाता है दिनेश अरोड़ा नाम का ये व्यक्ति, ये कहता है कि इसकी मुलाकात करवाई थी संजय सिंह ने आम आदमी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल उनसे। अब ये इस तरीके के ये आरोप दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह पर लगाए हैं। अब देखिए, संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि पार्टी की अहम जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के उन नेताओं में से है जो शुरुआत से पार्टी से जुड़े हुए हैं। अन्ना आंदोलन के बाद से साल 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो उस वक्त से संजय सिंह पार्टी के साथ जुड़े हुए। आम आदमी पार्टी की ओर से कई अहम मुद्दों को संजय सिंह ही संसद में उठाते रहे हैं। संसद में संजय सिंह मणिपुर और अडानी के मामले से जुड़े कई अहम मुद्दे उठा चुके हैं। यानी इस वक्त आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे ताकतवर नेता अगर कोई है तो वो संजय सिंह है। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थकों का कहना है कि बीजेपी का ये जो एक्शन है ये एक तानाशाही रवैया है और 2024 के चुनावों से पहले भाजपा आम आदमी पार्टी को निशाना बना रही है। और वहीं दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि ईमानदारी का दावा करके राजनीति में उतरने वाली पार्टी देखिए कितनी दागदार है।
बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो जांच एजेंसियों के रडार पर वो आएगा भी और उन पर कार्रवाई भी होगी। तो हर कोई अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दे रहा है।